अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर लखनऊ के सरस्वती शिशु मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग हर वर्ष इस आयोजन में शामिल होते हैं और भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपने परिवार के साथ आते हैं और दीपदान करते हैं। इस संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आइए सीधे चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि इस वर्ष के भारतीय नववर्ष के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। देखिए, गत वर्ष भी कार्यक्रम हुआ था, इस वर्ष भी बहुत भव्य और दिव्य भारतीय नववर्ष महोत्सव और दीपयज्ञ का आयोजन उसी स्थान पर जहां पिछले वर्ष हुआ था, सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में दिनांक 8 तारीख को संपन्न हो रहा है। और इस आयोजन में भव्य दीप 31,000 दीपों से हम लोग राष्ट्र की मंगल कामना करते हुए, राष्ट्र की संपन्नता के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम सब लखनऊ के सभी व्यापारी परिवार और सामाजिक लोग मिलकर के इस दीपयज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जहां विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए भारतीय प्रधानों में तरह तरह की जो है प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे फैशन शो है, बच्चों की चित्रकला, नृत्य इत्यादि इत्यादि। वहाँ पर आए हुए सभी परिवारों के लिए हम लोगों ने भोजन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने जो न्यूनतम लक्ष्य रखा है, उस जगह के स्थान को देखते हुए न्यूनतम 2 से 2,500 परिवार हमारे वहाँ उपस्थित होंगे। आयोजन हम लोग करते हुए लगभग जो है ये 5वां वर्ष है। वृहद स्तर पे ये पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। मुख्य अतिथि तो हमारे गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। इस आयोजन के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में हम लोग के युवा जो है नेता माननीय नीरज सिंह जी उपस्थित रहेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे राज्यसभा सांसद जिनका बहुत बड़ा सहयोग पिछले कार्यक्रम में भी हमें रहा, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वो रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे यहाँ महानगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी करेंगे और महापौर जी और माननीय मुकेश शर्मा जी और जो भी लखनऊ के अंदर हमारे वरिष्ठ जन हैं वो सब उपस्थित रहेंगे। इसमें विशेष ये रहने वाला है कि इस बार हम लोगों ने अपने घर की बच्चियों से 108 कन्याओं को देव कन्या के रूप में महाआरती में हम सम्मिलित कराएंगे और अपने यहाँ के 108 बच्चों को जो है उनके साथ खड़ा करके शंखनाद करवाएंगे महाआरती के समय। देखिए, वैदिक काल से यज्ञ परंपरा, ऋषि परंपरा में रही है और इसके अपने आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। और हमारे यहाँ गायत्री परिवार ने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कि सूक्ष्म यज्ञ की भी एक व्यवस्था निकाली है, जिसमें मात्र 5 मिनट में हम अपने इष्ट जिनको भी मानते हैं उनके लिए हम जो 5 मिनट के अंदर यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ संस्कारों का जो है एक निर्वहन भी होता है और हमें जो है उस यज्ञ ऊर्जा का हम लोगों को उसका लाभ भी मिलता है। किन सामग्री का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या चीज? इसमें एक देख रहे हैं कि ये एक हमारा छोटा सा हवन कुंड होता है सूक्ष्म रूप में। इसके अंदर हम एक देशी घी की बत्ती रख देते हैं। इसके ऊपर ये एक हम जो है गाय के गोबर से बना हुआ उपला है, जिसको हम प्रज्वलित करने के बाद ये हवन सामग्री से हम जिस भी इष्ट को मानते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, जिस भी मंत्र के साथ जिस भी देव को हम जो है आहुति देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। देखिए, पाश्चात्य नववर्ष हम लोग हमेशा से मनाते आए, एक ऐसी उनकी संस्कृति रही, लेकिन जो है धीमे धीमे कालखंड में हम अपने भारतीय नववर्ष के महत्व को भूल रहे थे। तो आज ये आयोजन अब तो बहुत होने लगे हैं और लोग प्रेरणा लेकर के एक दूसरे से कर रहे हैं। भारतीय नववर्ष का अपना महत्व है और उनके अंग्रेजी कैलेंडर को तो जो है उनके आधे से अधिक देश नहीं मानते। और भारतीय नववर्ष का पंचांग जो है, आज चाहे वो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो, वो भी अप्रैल से शुरू होता है और आज हम एक छोटी की दुकान की ओपनिंग से लेकर अपने घर का मांगलिक कार्य भी उसको देख के करते हैं। तो आज जो हमारा पंचांग है, उसी जो विक्रम संवत जो है, इसके आधार पे ही हमारी काल गणना होती है। और जितने भी आप जो है क्या कहते हैं, नासा से लेकर के हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक अपना जो गणना करते हैं वो इसी कैलेंडर के आधार पे करते हैं। तो निश्चित तौर पे अपनी संस्कृति पे हमें गर्व है और हमें इसको प्रचार प्रसार करके अपने युवाओं को पहुंचाना है। और निश्चित तौर पे ये आप बड़े लोगों में जागरूकता फैल रही है और भारतीय नववर्ष धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि उस नववर्ष से काफी आगे निकल रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसको बिल्कुल आप प्रत्यक्षता से देखेंगे। मैं विमर्श कुमार रस्तोगी हूँ, चौक निवासी हूँ और मैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ में लगभग 5 साल से अभिषेक खरे जी की टीम में साथ हूँ। मीडिया प्रभारी का दायित्व है मेरे पास। और ये कार्यक्रम जो अभिषेक जी ने स्टार्ट किया था लगभग 5 साल से, ये बहुत अच्छे से हम लोग अब धीरे धीरे और सालों विगत साल बढ़ता जा रहा है। और भारतीय नववर्ष का ये जो और दिव्यज्ञ हम लोग 8 अप्रैल को कर रहे हैं, मैं चाहूँ और हम लोग परिवार से सबको यही बोल रहे हैं कि अब परिवारों को के साथ आए, परिवारजनों को के साथ आएँ, बच्चों को लाएं और अपनी संस्कृति के बारे में वो जानें, समझें। और जो हम लोग नव वर्ष 31 दिसंबर अभी तक मनाते आ रहे हैं, तो बच्चों को ये ज्ञान हो इसका भी कि जो हिंदी हमारा नव वर्ष है उसका महत्व मालूम पड़े और आगे इसी तरह हम लोग मनाएं। मैं सुनील कुमार वैस, अखिल विश्व गायत्री परिवार का कार्यकर्ता हूँ। विगत वर्षों से जो
भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पे हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं, उसका बहुत भव्य रूप हो गया है। ये बाल शिशु मंदिर नारायण नगर में आयोजित होता है। उसमें इस बार हम लोग दीप यज्ञ बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। करीब 31,000 दीपक उसमें प्रज्वलित होंगे। और उसके साथ साथ में एक बार हम लोग ने एक नई चीज़ अखिल विश्वगायत्री परिवार की तरफ से आई है, सुगम यज्ञ की किट, कि आप लोग हर घर में अपने आराम से 5 मिनट में दीप यज्ञ कर सकते हैं। हवन जो करते थे हम लोग, उसके लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती थी। अभी 5 मिनट में इसको कार्यक्रम को हम लोग निपटा सकते हैं। मैं संजय कुमार वैश, पूर्व पार्षद छावनी लखनऊ। मैं माननीय अभिषेक जी से इसी वर्ष जुड़ा हूँ और जो चैत्र प्रतिपदा का ये 9 वर्ष का कार्यक्रम हो रहा है, इसके विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हम जो अभी तक 31 दिसंबर मनाते थे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 9 वर्ष, कहीं ना कहीं अपने संस्कार हम खो रहे थे। हमारा 9 वर्ष जो हिंदी 9 वर्ष कहा जाता है, हिंदी 9 वर्ष है, चैत्र माह से शुरू होता है। आपकी 8 अप्रैल को सरस्वती शिशु मंदिर में एक बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ सभी सनातनी लोग सभी अपने पूरे परिवार इष्ट मित्रों के सब उसको सफल बनावें। धन्यवाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर दीपदान का आयोजन किया जाएगा। लगभग 31,000 दीपों के साथ इस दीपदान को मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में परिवार लगातार इस आयोजन में शामिल होते हैं और पूरे परिवार के साथ भारतीय नववर्ष को मनाते हैं। भारतीय नववर्ष की मान्यता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। अभिषेक खरे जी द्वारा लगातार इस आयोजन को किया जाता है, लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही ताकि लोग अपनी संस्कृति के विषय में जानें। इस कार्यक्रम में कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं के लिए भारतीय परिधानों का फैशन शो, रंगोली आदि कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ साथ कई विशिष्ट अतिथि इस दीपदान उत्सव में शामिल होंगे और भारतीय नववर्ष एक साथ मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।